अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। इंटरनेट की इजाद कब और कैसे हुई? आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में इंटरनेट की खिदमात को झुटलाया नहीं जा सकता। इसकी वजह से पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब कोई भी मालूमात किसी भी इंसान की पहुंच से दूर नहीं है। हम अपने प्यारों से बात करते हैं, तहरीरी पैगाम भेजते हैं और वीडियो कॉल करते हैं, तस्वीर अरसाल करते हैं, खबरें पढ़ते हैं और देखते हैं, बहुत सी किताबें, गाने और फिल्में डाउनलोड करते हैं, रेडियो सुनते हैं और ऑनलाइन गेम खेलने के अलावा चीजों की बुकिंग करते हैं। ये सब फिंगर टिप्स पर दस्तयाब होता है। इसका वाहिद बेहतरीन जरिया है इंटरनेट। अब ये आया कहाँ से, किसने बनाया? ये एक दिलचस्प सवाल है। दरअसल ये कई ज़हीन इंसानों की मेहनत का नतीजा है। इंटरनेट की तारीख ज्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 55 साल पहले की बात है, यानी 1962 में JCR लाइक नामी साइंसदान थे जिन्होंने इसकी बुनियाद इंटरगैलेक्टिक नामी नेटवर्क बनाकर रखी। दरअसल ये एक एजेंसी से ताल्लुक रखते थे जिसका नाम DARPA यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट था, जिसका अवलीन मकसद दुनिया भर के लोगों को कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए हर तरह की मालूमात तक रसाई देना मुमकिन बनाना था। बस इस ख्वाब को लेकर JCR लाइक मैदान में उतर गए और DARPA के हेड बने। इनके दो बेटे विनट ग्रफ और बॉब खेन, जिन्होंने 1974 में इंटरगैलेक्टिक नेटवर्क का नाम इंटरनेट रख दिया और JCR लाइक के मिशन को आगे बढ़ाते हुए TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के निजाम को मुतारफ करवाया। इसके बाद 1976 में डॉक्टर रॉबर्ट क्लाफ ने एक तार इजाद किया जिसे एथरनेट को एक्सल केबल कहते थे। इसके जरिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर किया जा सकता था, जिसे फाइल, टेक्स्ट वगैरह, मगर ये एक महदूद जगह में काम कर सकता था, सिर्फ दफ्तर, स्कूल या किसी इमारत के अंदर। फिर 1983 में विनट ग्राफ और बॉब खेन ने DARPA का नाम तब्दील करके ARPANET रख दिया और साथ ये शर्त रख दी कि जिसे भी इंटरनेट दरकार होगा इसे TCP लेना होगा। ये अभी शुरुआत थी। मजीद तरक्की 1984 में हुई जब डॉक्टर जोहन पोस्टल ने वेब की बुनियाद रखी। इस तरह मुख्तलिफ इदारों के लिए अलग अलग तरीकों से सर्च किया जा सकता था, जिसे आज हम कॉम वगैरह लिखकर सर्च करते हैं, लेकिन अभी तो इंटरनेट का सफर बामुश्किल शुरू ही हुआ था। 1999 में एक बार फिर JCR लाइक के दोनों बेटे विनट ग्रफ और बॉब खेन ने अहम कदम उठाया और एक कंपनी ISP की बुनियाद रखी, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसके दो फायदे हुए, एक इनके वालिद का ख्वाब पूरा हुआ, दूसरा बरसों की मेहनत अब कारोबार में बदलने वाली थी, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन अब घर घर जा सकता था, बिल्कुल टेलीफोन वायर की तरह, और इसके साथ एक रिसीवर भी दिया जाता था जिसको हम मॉडेम के नाम से जानते हैं। यूं आसानी किसी भी सार्फ का कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन के साथ मुंसलिक हो जाता था और कंपनी इसका बिल वसूल करती थी। ये डायल अप सिस्टम कहलाता था। 1991 में टॉम बर्नस-ली ने WW वाजिया की, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। इस इजाफे के बाद बहुत से काम अब ऑनलाइन हो सकते थे। इस कामयाबी का नतीजा बहुत से हैरत अंगेज इनकलाबों का रास्ता अस्तूर करने में अहम पेश रफ्त साबित हुआ। सबसे पहले पिज़्ज़ा हट ने ऑनलाइन सर्विस को अपनाते हुए पिज़्ज़ा बुक करवाना इंतहाई आसान कर दिया, मगर अभी भी काफ़ी कमियां थीं। 1996 वो साल था जब पहली ईमेल सर्विस हॉटमेल लॉन्च हुई, बल्कि खतूत बजरिया इंटरनेट कहीं भी भेजा जा सकता था। 1998 में हमारा जाना माना सर्च इंजन गूगल लॉन्च हुआ। इसे बनाने का सेहरा लैरी पेज और सर्जी ब्रिन के सर जाता है। 1999 में इंटरनेट की तारों से तंग आकर एक नौजवान ने ज़रा अलग तरीके से सोचना शुरू किया। वो सोच ये थी कि जैसे आवाज़ बिना तार के एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, रेडियो में तो कोई डेटा क्यों नहीं। इसी जदोजहद में वाईफाई का जन्म हुआ, यानी कि वायरलेस फिडेलिटी, जिससे मॉडेम पर भी फर्क पड़ा। ये एक अहम सिंगल मेल था जो आज हमारे लिए काफ़ी कारगर है। इस कारनामे को अंजाम देने वाले का नाम नैपस्टर है। 2001 में विकिपीडिया वेबसाइट बनी। इसे एजुकेशन का कोई भी मामला हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब एक नए दौर का आगाज हुआ। 2003 की आमद के साथ इंटरनेट पर तफरी का सामान मुहैया होने लगा। इस दौरान एप्पल कंपनी ने iTunes नामी साइट पर 2 लाख गाने अपलोड कर दिए। 2004 वो वक़्त था जिसे मेल लॉन्च हुआ और डेटा स्टोर की सलाहियत 1 GB कर दी गई।
जबकि इससे पहले याहू हॉटमेल सिर्फ 2-4 MB ही देते थे। अब बारी आई इंटरनेट पर वीडियो की। ये मसला 2005 में यूट्यूब के आने के बाद हल हो गया। ये अनायत भी गूगल की तरफ से की गई। इसके लॉन्च होने का इजाफी फायदा था क्योंकि वीडियो डाउनलोड और अपलोड दोनों की जा सकती थी। इससे ज्यादा दिलचस्प काम 2006 में हुआ जब फेसबुक और ट्विटर का ज़हूर हुआ। इन्हें बनाने वाले मार्क ज़करबर्ग और जैक डॉर्सी हैं। इन साइट से क्या फायदा हासिल है, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।